पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग जंगल में किम के साथ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए गया हुआ होता है। तभी उसका सामना एक रेयर अनडेड बेलरेटो माउंटेन डॉग से हो जाता है, पर कैंग और किम मिलकर किसी तरह से उस रेयर मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों कैंप पर चले आते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैंग अपने कटे हुए हाथ को वापस जोड़ रहा होता है और उसे वापस से अपनी स्निच स्किल की मदद से सिल रहा होता है, जिसकी वजह से उसका हाथ उससे वापस से जुड़ने लगता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को पूरी तरह से ठीक कर लेता है, जिसे देखकर किम भी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, वाह, तुमने तो सच में अपने आप को ठीक कर लिया है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये तो तुम उस हीलर लड़के कटाइल से भी करवा सकते थे, फिर तुमने उससे हेल्प क्यों नहीं ली? तो कैंग किम से कहने लगता है, मुझे दूसरे हीलर्स के ऊपर ऐसे रहना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को खुद हील करूँ। तभी उनके रूम के बाहर से आवाज आती है, मिस्टर कैंग, प्रीस्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुनकर कैंग जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होते हुए बाहर भागने लगता है और कहता है, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। और किम को कहने लगता है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए। तो किम भी उबासी लेते हुए कहने लगता है, ठीक है, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी नींद की जरूरत है, इसलिए अब मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। और फिर हमें बाहर एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है, मेरा नाम कार्नील है और मैं यहाँ पर चर्च ऑफ एल्बर की ओर से तुम्हारी मदद करने के लिए आया हुआ हूँ। तो उन्हें देखते हुए कैंग कहने लगता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम सेओंगयोन कैंग है और मैं एक हीलर हूँ। और फिर उसे देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, सच में इसे देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रीस्ट है, क्योंकि इसकी बॉडी का हर एक इंच मुझे बता रहा है कि ये एक प्रीस्ट है, इसके अंदर से पूरी तरह से होली पावर निकल रही है। पर इधर हम बाकी प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि कैंग का नाम सुनकर चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। क्या कैंग, ये तो वही आदमी है ना जो हमेशा हमारे काम को छीनता रहता है? उन लोगों को ऐसे खुशफुस करते हुए देखकर कार्नील को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए उनसे कहने लगता है, सभी शांत हो जाओ, क्या तुम यहाँ पर बहस करने आए हुए हो? और कैंग से कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी आपके बारे में फादर हैट से सुना हुआ है। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, तो ये वो हीलर है जिसकी वजह से हमारे चर्च के सबसे हाईएस्ट प्रीस्ट को भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। तो ये सुनकर कैंग जल्दी से कार्नील के पास जाते हुए कहने लगता है, ओह आई सी, आखिरकार अब फादर हैट क्या कर रही है? तो ये सुनकर हम देखते हैं कि कार्नील की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो सोचने लगता है, सच में ये कितना बड़ा स्नेक है। और कैंग से कहने लगता है, हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बताओ कि वो अनडेड मॉन्स्टर आखिरकार कहाँ पर अपेयर हुआ था, हम उसे जाकर देखेंगे। तो कैंग उन्हें रास्ता दिखाने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो रेयर मॉन्स्टर अपेयर हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जो कि सड़ रही होती है। इसे देखकर सारे प्रीस्ट भी कहने लगते हैं, सच में ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इन लोगों को तो बचने का मौका भी नहीं मिला होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारे गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी बुरी हालत इतने ज्यादा सुंदर बेलरेटो माउंटेन रेंज की हो सकती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। और फिर वो जल्दी से कहने लगता है, टीम 1 जल्दी से यहाँ आओ और यहाँ पर आसपास में मौजूद ब्लैक मैजिक को क्लियर करो। टीम 2 जल्दी से यहाँ पर पैरामीटर्स को सर्च करो। टीम 3 यहाँ पे जितनी भी बॉडीज है उन्हें कैंप पर लेकर जाओ। और लास्ट में बची हुई टीम 4 जल्दी से ये सड़ी हुई बॉडीज को इकट्ठा करो और उन्हें जला दो, ताकि ये दोबारा से वापस से जिंदा ना हो जाए। तो ये सुनकर हम देखते हैं कि बाकी के सारे लोग उसकी बात को मान लेते हैं और उन बॉडीज को इकट्ठा कर होली फ्लेम से जलाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि कैंग और वो कैंप वाला लड़का वहां पर खड़े हुए होते हैं। तो वो लड़का कहने लगता है, मैंने कभी भी पहले अनडेड को ऐसे जलते हुए नहीं देखा। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है, ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत बार अनडेड की बॉडी वापस से जिंदा हो जाती है, इसीलिए इन्हें जलाना ही सबसे अच्छी बात होती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर प्रीस्ट कार्नील आ जाता है, जो कि कैंग से कहने लगता है, सर कैंग, क्या मैं यहाँ पर उस रेयर अनडेड मॉन्स्टर की बॉडी को चेक कर सकता हूँ? तो उसके लिए कैंग भी राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, तुम कर लो। और फिर हमें उस मरे हुए अनडेड की बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक
खतरनाक दिख रहा होता है तो उसे देखते हुए कार्निल कहने लगता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो कैंग ऐसा सुनते हुए सोचने लगता है, इसका मतलब ये है कि ये शायद इसके ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रहा है। तभी कार्निल कहने लगता है, क्या सर मैं इसे चर्च में ले जा सकता हूँ? ये सुनकर तो कैंग भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ये इसे चर्च में क्यों ले जाना चाहता है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। पर कार्निल बताने लगता है, मैं इस बॉडी को चर्च में इंस्पेक्ट करने के लिए ले जाना चाहता हूँ ताकि हम पता लगा सके कि यहाँ पर अनडेड कैसे स्पॉन हो रहा है, और वैसे भी हम इसे फ्री में लेना नहीं चाहते, इसीलिए हम आपको इसके बदले में कुछ देना चाहते हैं, और वो ये है, ये एक होली वाटर है जो कि हमारे चर्च द्वारा बना गया है। इसे होली वाटर ऑफ द डाउन कहते हैं। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो कैंप वाला लड़का तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या द होली वाटर ऑफ द डाउन? तो कैंग उससे पूछने लगता है, क्या ये इतना ज्यादा रेयर है जो तुम इतना ज्यादा चौंक रहे हो? तो वो बताने लगता है, इसको बनाने के लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा साफ पानी की जरूरत पड़ती है और अल्टर ऑफ डाउन की, और फिर लगातार 1 साल तक इसके लिए प्रे करनी पड़ती है। इसमें बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगते हैं जो कि इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां पैदा होती है, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो इसके अंदर की होली पावर इसी वजह से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और इस पानी के अंदर हर होली पावर का गुण होता है। तुम इस एक बोतल की वजह से ही यहाँ पर मौजूद हजारों अनडेड्स को खत्म कर सकते हो। तो कार्निल कहने लगता है, अगर तुम इस बॉडी को हमें हैंड ओवर कर देते हो तो हम इसे होली वाटर से कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो लड़का धीरे से कैंग को कहने लगता है, वैसे भी तुम इस चीज को बेच नहीं सकते। तो ये सुनकर कैंग सोचने लगता है, मैंने तो सोचा था कि रैलिक के तोड़ने के बाद ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए अच्छा चांस है, इसीलिए मैं इसके लिए हाँ कर देता हूँ। और फिर कैंग जल्दी से उस होली वाटर को लेते हुए कहने लगता है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, तुम इसे रख सकते हो, अब से ये तुम्हारा हुआ। फिर कार्निल कैंग से कहने लगता है, और इसके अलावा हम चर्च ऑफ एल्बर की ओर से तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि तुमने इस करप्ट बीइंग की लोकेशन को लोकेट किया और इसे हमारे लिए मार दिया। तो कैंग कहने लगता है, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इधर हम उन प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कैंग के सामने झुके हुए होते हैं और अपने मन में ही सोच रहे होते हैं, अगर इसे अच्छे पैसे मिल जाए तो ये एक अनडेड को भी वापस से हील कर जिंदा कर सकता है। सच में ये बास्टर्ड बहुत ही ज्यादा बुरा है। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, वैसे मैं भी तो एक हीलर ही हूँ, इसीलिए मैं इतने ज्यादा इविल अनडेड को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे इसे खत्म करना ही था। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कैंग को जगा रहा होता है, मिस्टर कैंग एक बार जल्दी से खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो वारसेलो होता है, तो उसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, आखिरकार यहाँ क्या हुआ है, मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? तो वारसेलो कैंग को बताने लगता है, एडवेंचरर गिल्ड का मैनेजर यहाँ पर आया हुआ है जो कि तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। ये सुनकर तो कैंग भी चौंक जाता है और सोचने लगता है, आखिरकार ब्रांच मैनेजर यहाँ पर कर क्या रहा है। और फिर हमें एडवेंचरर गिल्ड के ब्रांच मैनेजर रिवेन को दिखाया जाता है जो कि सामने बैठकर चाय पी रहा होता है और कैंग से कहने लगता है, कैंग मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और अब तो तुमने एक अनडेड रेयर मॉन्स्टर को भी हरा दिया है, सच में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मानने लगा हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे बहुत ही ज्यादा काम भी आ सकते हो। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है, ये तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आप यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए हुए हो। तो रिवैन कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर नहीं आता, वो भी इतनी ज्यादा बड़ी और अच्छी न्यूज सुनने के बाद। तो हम देखते हैं कि कैंग ये सुनकर सीरियस हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, सच में ये कितना ज्यादा बेशरम है, क्योंकि मुझे पता है रिवैन हैर्सर ये एक नंबर का लालची आदमी है जो कि कुछ भी कर सकता है अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए, चाहे उसके लिए इसे किसी को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये मुझे पसंद करता है क्योंकि मैं एडवेंचरर गिल्ड के अंदर इतना ज्यादा बदनाम हूँ। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर कोई ना कोई पक्का स्कीम करने आया हुआ है।
पर तभी रिवैन कहने लगता है, हैंड विलेज को सेफली बचाने के लिए हम उसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और ये मैंने खुद ने तैयार किया है, एक छोटा सा रिवार्ड, गोल्ड वाइटलिटी मशरूम एक्सट्रैक्ट। और फिर वो वार्सेलो को कहने लगता है, तुम इस पोशन के बारे में एक्सप्लेन करो ताकि कैंग को समझ में आए कि ये पोशन आखिरकार क्या काम आता है। तो वार्सेलो खुशी से बताने लगता है, वाइटलिटी मशरूम स्टेमिना पोशन बनाने के काम में आता है और गोल्ड वाइटलिटी मशरूम इसमें सबसे ज्यादा रेयरेस्ट चीज होती है, क्योंकि ये एक इतना ज्यादा रेयर आइटम है जिसकी वजह से तुम्हारे स्टेमिना की मैक्सिमम लिमिट भी बढ़ सकती है। ये सुनते ही कैंग जल्दी से उस वाइटलिटी पोशन को उठाकर फटाक से पी जाता है, जिसकी वजह से उसका मैक्सिमम स्टेमिना 3% से बढ़ जाता है। तो उसे पीते हुए कैंग कहने लगता है, ग्रेट, और इसके लिए थैंक यू ब्रांच मैनेजर। तो ये सुनकर ब्रांच मैनेजर हंसते हुए कहने लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि ये तुम्हें पसंद आया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैंग उस पोशन की बोतल को जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। और फिर कैंग कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम इस छोटे से रीजन की वजह से यहाँ पर नहीं आए हुए हो, और वैसे भी आज मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए इन सारी फॉर्मेलिटी और फालतू की बातों को बंद करो और सीधा मुद्दे पर आओ। तुम सीधे सीधे ये कहो कि तुम्हें होली वाटर ऑफ डाउन चाहिए। ये अचानक से कैंग की ऐसी बात सुनकर ब्रांच मैनेजर भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कहने लगता है, राइट टू द पॉइंट, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास जो चीज है उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, इसीलिए मैंने फिगर आउट किया कि इसे मैं ट्रेड द्वारा ले सकता हूँ, एक प्राइजलेस चीज के बदले में दूसरी प्राइजलेस चीज। मिस्टर डायमेंशन ट्रैवलर। डायमेंशन ट्रैवलर का नाम सुनकर हम देखते हैं कि कैंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है, आखिरकार इसे इस बारे में कैसे पता है। और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रांच मैनेजर कैंग से कह रहा होता है, तुम यही हो ना डायमेंशन ट्रैवलर, मैं सही कह रहा हूँ ना, एक डायमेंशन ट्रैवलर जो कि दूसरी दुनिया से हमारे यहाँ पर आया हुआ है। तो इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, क्या इसे डायमेंशन ट्रैवलर्स के बारे में कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पर इस बारे में किसी को भी नहीं पता है, फिर इसे कैसे पता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी ब्रांच मैनेजर कहने लगता है, सच में ये कितनी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि डायमेंशन ट्रैवलर जिनके पास बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर्स होती हैं, उन्हें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो कि उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उनका पास्ट अननोन होता है। और चाहे वो कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन वो अपनी रैंक को आगे नहीं बढ़ा पाते। और जैसे कि यहाँ पर एक हीलर है जो कि ऑफिशियल हीलर सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से कभी भी हीलिंग जॉब नहीं ले पाता। ये सुनकर कैंग मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारा पॉइंट क्या है, तुम सीधे सीधे मुझे बता सकते हो। तो ब्रांच मैनेजर कहने लगता है, अगर तुम मुझे वो होली वाटर ऑफ डाउन दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक हीलर बैच दे दूंगा और इसके साथ साथ तुझे मेरी फैमिली द्वारा बैकअप भी दिया जाएगा। ये सुनकर कैंग कहने लगता है, मुझे डाउट है कि मुझे इस तरह से ऑफिशियल हीलर बनाया जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मुझे ऐसे ऑफिशियल हीलर नहीं बनाया जा सकता। तो ये सुनकर ब्रांच मैनेजर हंसने लगता है और कहने लगता है, पॉलिसी, तुझे क्या लगता है कि पॉलिसी बनाता कौन है? और मैं तुझे बता देना चाहता हूँ कि मेरे सामने पॉलिसी जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती, मैं इनसे बहुत ही ज्यादा ऊपर हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हीलर कैरियर एक नोबल फैमिली द्वारा वैलिडेट किया गया है, इसलिए तुम्हें कोई भी एडवेंचरर गिल्ड एक हीलर बनने से नहीं रोक सकता। और अगर तुम अभी मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो तुम एक कोर्ट हीलर भी बन सकते हो। अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे बताऊं तो तुम्हारी लाइफ इसके बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है, एक कोर्ट हीलर, तो इसका मतलब ये है कि ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, होली वाटर ऑफ डाउन। और इधर हम उस ब्रांच मैनेजर को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है, अगर मुझे ये होली वाटर मिल गया तो मैं यहाँ से किसी बड़ी और अच्छी जगह पर जा
जा सकता हूँ, मुझे इस विलेज में रहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, इसीलिए मेरे लिए इसे ऐसे ऑफिशियल हीलर का बैच देना कोई गलत बात नहीं है। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उसकी ऐसी बातें सुनकर कुछ सोच रहा होता है और वो कहने लगता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इस डील को मना करना चाहूंगा। तो हम देखते हैं कि ऐसे उसको ऐसे मना करते हुए देखकर ब्रांच मैनेजर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है क्या ये इतने अच्छे ऑफर को कैसे मना कर सकता है। और वो कैंग से कहने लगता है, क्या तुम मना कर रहे हो? तो कैंग कहता है, हाँ मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और कहने लगता है, क्या मुझे इसकी जरूरत है कि मुझे किसी को ब्राइब देनी पड़े एक वैलिडेट सर्टिफिकेट के लिए? मैं एक हीलर हूँ और मुझे पता है कि मैं अच्छे से अपना काम कर सकता हूँ, फिर मुझे ऐसे नोबल फैमिली का वैलिडेशन की क्या जरूरत है। तो ब्रांच मैनेजर कहने लगता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा मूर्ख आदमी हो, फिर स्पॉन्सरशिप के बारे में तुमने क्या सोचा? क्योंकि यहाँ पर ऐसे हैसर फैमिली द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ हीलर कोई नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत नहीं होगी। तो कैंग कहने लगता है, जैसा कि मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली के अंदर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे साथ मिलने के बाद मुझे बेनिफिट भी उतने ही मिलने वाले हैं, इसीलिए मैं सीधे सीधे इस ऑफर को मना कर रहा हूँ और अब तुम्हें इस बारे में और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो ब्रांच मैनेजर के बिल्कुल ही होश उड़ जाते हैं और उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है, तू आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी ऐसे इंसल्ट करने की। तो बाकी के लोग ब्रांच मैनेजर को शांत करने लगते हैं और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम कैंग की बात सुनकर शॉक हुआ होता है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुमने उसे मना क्यों कर दिया? क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑफर था और एक नोबल फैमिली द्वारा ऐसे अच्छी चीजें मिलना बहुत ही ज्यादा काम आती है। तो कैंग किम के हाथ में किसी सामान को देखकर कहने लगता है, आखिरकार ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो किम उसे दिखाते हुए कहने लगता है, ये एक ब्लड थ्रस्टी ब्लड स्टोन है, इसकी वजह से तुम्हारा डैमेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सुनते हुए तो कैंग किम से कहने लगता है, सच में तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मिली है, इसकी मदद से तुम आराम से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकते हो। लेकिन तभी वहां पर बहुत ज्यादा इमरजेंसी बेल बजने लगती है और वहां पर बेल बजाते हुए लोग कह रहे होते हैं, इमरजेंसी, इस साइड से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और अब तो ईस्ट के साथ साथ नॉर्थ और साउथ से भी मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए हमें सभी को तैयार हो जाना चाहिए। एडवेंचरर जल्दी से डिफेंड पोजीशन में खड़े हो जाओ और कैंप को डिफेंड करो, ये सही वक्त है, हमें हमारे विलेज को सेफ करने के लिए उन सभी को खत्म करना ही होगा। और हम देखते हैं कि ऐसे बोलते हुए वहां पर कैंप में बहुत ही ज्यादा भगदड़ मच गई होती है। तो कैंग किम से कहने लगता है, हमें भी शायद अब जाना चाहिए। तो ये सुनकर किम भी उसकी बात में राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, हमें जल्दी ही निकलना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि कैंप के लोग उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग एक एक कर एक मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर चढ़कर अपनी क्रॉसबो को यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इधर किम भी जल्दी से उस ब्लड थ्रस्टी ब्लड स्टोन को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी किम के अंदर चली जाती है, इससे किम का डैमेज कुछ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और किम उस डैमेज बढ़ने की वजह से फटाक से बहुत सारे मॉन्स्टर को एक ही झटके में अपनी तलवार से खत्म कर देता है और कहने लगता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान काम होता जा रहा है। लेकिन तभी कैंग देखता है कि एक बियर मॉन्स्टर ने कैंप के आदमी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो देखता है कि वो बियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है, जिसे देखकर वहां पर लोग कहने लगते हैं, ये तो एक बॉस मॉन्स्टर है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो अब हम मारे जाएंगे। लेकिन दूसरा कहने लगता है, नहीं नहीं, अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें डिफेंड करना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो सारे लोग अपने अपने हथियार उठाकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो बियर अपने एक अटैक से उन सभी को एक ही झटके में घायल कर देता है और हम देखते हैं कि उस बियर के ऊपर कोई भी एरो का असर नहीं हो रहा होता। तो ये देखकर किम कैंग से कहने लगता है, मुझे इसे देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर रोक एरो कोई भी काम करने वाली है। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है,
मुझे पता है, इसीलिए मैं ये चीज लेकर आया हूँ। और हम देखते हैं कि कैंग अपनी क्रॉसबो के अंदर स्टील मोल क्लो एरो को डाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी एरो के अंदर स्टील मोल की पावर आ जाती है और वो उस एरो को उस बियर के ऊपर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस बियर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है। तो कैंग कहने लगता है इसने उसकी खाल को पार कर लिया है, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ और जहाँ पर मैंने घाव दिया है उस जगह के ऊपर अटैक करो। तो हम देखते हैं कि किम तेजी से आगे बढ़कर अपनी तलवार से उस जगह पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस बियर का घाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो किम कहने लगता है डॉक्टर कैंग अभी। और फिर हम कैंग को देखते हैं जो तेजी से एक हाई जंप लगाते हुए उस बियर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और वो अपने डैगर को थ्रो स्किल का यूज करते हुए तेजी से उस मोस्टर की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से उस बियर के ऊपर क्रिटिकल डैमेज पड़ता है और वो एक ही झटके में वहां पर खत्म हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तो वहां मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं हम जीत गए, हमने गांव को प्रोटेक्ट कर लिया, सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैंप में लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। सच में वो लास्ट अटैक बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो लास्ट अटैक करने वाली पार्टी तो वही थी ना जिसने अनडेड रेयर मॉन्स्टर को भी मारा था। इधर हम किम को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुनकर कह रहा होता है सच में एक हीरो की तरह ऐसे घूमना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे डॉक्टर कैंग आखिरकार तुम अब क्या करने वाले हो, क्या हमें वापस से विलेज में जाना चाहिए? तो कैंग कहने लगता है मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे पॉइंट कमा लिए हैं। तो ये सुनकर किम कहने लगता है क्या तुम वापस से अपने उस स्पिन को यूज करना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि तुम स्पिन के द्वारा कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं पा सकते। तो ये सुनते हुए कैंग कहने लगता है किसी को क्या पता, हो सकता है मुझे मिल भी जाए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लकी भी हूँ। तो किम कहने लगता है मैं 1 लाख गोल्ड की शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें सिर्फ ट्रैश ही मिलने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि कैंग अपनी स्पिन को यूज कर लेता है, उसकी वजह से उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, उसे बस कुछ एरो मिलती है। तो कैंग कहने लगता है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। तो ये सुनकर किम भी हंसने लगता है और कहने लगता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। पर तभी हम देखते हैं कि मार्सेलो वहां पर भागते हुए आ रहा होता है और वो कह रहा होता है मिस्टर कैंग, मिस्टर किम 1 मिनट। तो कैंग उसे ऐसी हालत में देखकर कहने लगता है मार्सेलो आखिरकार क्या बात है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? तो मार्सेलो कहने लगता है आज तुमने एक बहुत ही बड़े डिजास्टर को रोक लिया है, उसके लिए थैंक यू। तो कैंग कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम अब इस कैंप को बंद नहीं करने वाले। तो ये सुनकर मार्सेलो बताने लगता है हमने इसे कुछ दिन और रखने के बारे में सोचा है क्योंकि जब तक प्रीस्ट की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक हम इस कैंप को खत्म नहीं कर सकते। और ये एक स्पेशल रिवार्ड है जो कि हमारे कैंप द्वारा तुम्हें दिया जा रहा है, 1 ड्रिंक फ्री। इससे तुम कोई भी 1 ड्रिंक फ्री में पी सकते हो। और उसके बाद हमें पब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ पर कैंग और किम भी बैठे हुए होते हैं। किम उस फ्री ड्रिंक की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है मैन सच में ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो गई है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद सेलिब्रेट करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इससे दिमाग का स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टाफ के लोग हैं वो ज्यादातर हैंड विलेज से आए हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर पास में कोई बैठा हुआ होता है जो कि कैंग को देखकर कुछ चौंक जाता है और कहता है सर डॉक्टर कैंग। तो हम देखते हैं कि कैंग भी उसे देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है तुम तो। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।